अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे को सुबह 10 बजे लाइव सेशन में आप लोगों के साथ करता हूं, ताकि आप लोगों को फ्री प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो मुझे आती है वो सिखा सकूं। लेकिन अगर आपकी हमारे वो पेड कोर्सेज में से कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए दी कैम्ब्रिज एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, +92 31069001255। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में हमने कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आप लोगों के लिए अपने कोर्स में ऑफर किए हैं। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स अवेल करना चाहते हैं तो ज़रूर ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो शुरू करते हैं जनाब अपने एनालिसिस को। और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स के साथ। डॉलर इंडेक्स में मैंने कल जो आपके साथ लाइव स्ट्रीम, थोड़ी उजलत में, थोड़ी जल्दी में, क्योंकि इलेक्शंस पाकिस्तान में हो रहे हैं, आपको पता है, उसके रिजल्ट आप लोगों ने भी देखने थे, हमने भी देखने थे। इसकी बुनियाद पे आप लोगों ने हमसे दरख्वास्त की कि सर जल्दी से बंद करें। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको फ्राइडे को यहाँ पर आपको मैंने एनालिसिस करके बताया था, मैंने आपसे अर्ज किया था कि प्राइस जो है वो एटलीस्ट इस कैंडल के लो या फिर इस कैंडल के लो तक आएगी। तो प्राइस वहां तक आ रही है। ये हमने आईसीटी की बुनियाद पर ये एनालिसिस किया था। फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन में आपने, बीइंग ए प्राइस एक्शन ट्रेडर, आपने कैसे ये फाइंड आउट करना है कि डॉलर इंडेक्स कहाँ जा रहा है यार। यहाँ पर प्राइस खड़ी है, इसके करीब करीब 1 2 3 मूव वेयर इट इज। मैं ये समझता हूँ कि आपको प्राइस को ये 1, ये 2, ये 3 मूव कंप्लीट करने देनी चाहिए, उसके बाद कोई फैसला करें। अगर प्राइस ये मूव नहीं बनाती और प्राइस यहीं से ऊपर चली जाती है तो आप इसको 1 कंसीडर करेंगे, इसको 2 कंसीडर करेंगे, और अगर प्राइस ऊपर चली जाती है तो इसको 3 कंसीडर करके आप फिर इसके रीटेस्ट पे आप बाय फाइंड करेंगे। इसी तरह जब कभी प्राइस यहाँ से 1 2 3 मूव डाउनवर्ड की बना देगी तो फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेल चले जाएंगे। यानी कीप योर ट्रेडिंग एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, ज़्यादा हैक्टिक डिसीजंस लेने की कोशिश ना करें। जहाँ 1 2 3 नजर आए छलांग मारने की कोशिश किया करें। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हम कोई बात आपसे नहीं करेंगे, सिर्फ आज का एनालिसिस आपके साथ 1 2 3 की बुनियाद पर होगा। ओके। क्या हम इसको 1 और इस सारे को 2 और इसको 3 कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या बनेगा? बनेगा ये कि हमारे लिए फिर ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पॉइंट है। प्राइस यहाँ से हमें सेल दे तो हम ज़रूर सेल लेंगे। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से हमें सेल ना दे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 तो बना चुकी है ऑलरेडी। तो फिर क्या होगा? प्राइस 3 भी बना देगी। अगर प्राइस ये 3 भी बना देगी तो फिर आपको इस डायरेक्शन में यहीं से बाय ढूंढनी है। कीप इट दैट सिंपल। ठीक है। यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूरो यूएसडी में हमारे पास क्या है? यूरो यूएसडी में भी हमारे पास जनाब 1 2 और 3 मूव बन रही है ना। जब ये 1 2 3 मूव बनेगी, बन गई है, तो हमारा ये जोन है 1.07815 से लेकर 1.08048। यहाँ से हमें सेल मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। अगर नहीं मिलती तो प्राइस को अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 और 3 बनाने दें, फिर कोई फैसला कीजिएगा कि आपको क्या करना है। जीबीपी यूएसडी, बहुत दिन हो गए थे मैंने आप लोगों के साथ कोई प्राइस एक्शन से रिलेटेड एनालिसिस नहीं किया था। अगर हम इसको ऐसे लेकर चलें 1 2 3, तो क्या ये एक वैलिड 1 2 3 मूव है? जी बिल्कुल एक वैलिड 1 2 3 मूव है। उसके मुताबिक 1 2 3 मूव के मुताबिक हमारा ये जोन है और प्राइस हमारे जोन में ही स्ट्रगल कर रही है। आप देखें, यू जस्ट नीड टू फाइंड 1 2 3, दैट्स इट। अब प्राइस ने यहाँ पर अगर आपको सेल नहीं देती तो यहाँ पर 1 2 और 3 मूव आप अपवर्ड डायरेक्शन की फाइंड करेंगे, फिर बाय फाइंड करेंगे। सिंपल, इसी के रीटेस्ट पे बाय फाइंड करेंगे। US 30 की तरफ हम चलते हैं।
जो भी कुछ था डिलीट। 1 2 3 मूव मेरे साथ मिलकर बनाए। क्या ये वैलिड 1 2 और 3 मूव वैलिड है? आई होप आप लोगों ने कहा होगा बिल्कुल वैलिड, एब्सोल्युटली वैलिड है। सो दिस बिकम्स योर सपोर्ट लेवल 38498 से लेके 38607। यहाँ से बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं मिलती बाय तो आपको यहाँ से फिर 1 2 3 कंप्लीट होने के बाद ही सेल करना है, आपको सेल नहीं करना है। ठीक है। नेस्डैक में हमने जो भी आईसीटी एनालिसिस किया था क्लियर करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने आईसीटी एनालिसिस स्टार्ट किया तो आप लोगों की परेशानी इंतहा पे पहुंच गई है। अब आप लोग जो पैसे कमा रहे थे उन्होंने भी छोड़ के आईसीटी के पीछे भागना शुरू कर दिया। तो मैं तो उन लोगों के लिए आईसीटी की बातें किया करता था जो ऑलरेडी आईसीटी को दाएं बाएं सर्च कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं करता था जो ऑलरेडी प्राइस एक्शन में पैसे कमा रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है आईसीटी सीखने की? लेकिन अगर आप लोग आईसीटी सीख रहे हैं तो आप लोगों ने प्राइस एक्शन से अपना हाथ खींच लिया और वहां से अब आपको नुकसान होना शुरू हो गया है। तो सीखे बगैर आईसीटी सीखनी है तो फिर प्रॉपर उसको सीखना चाहिए, आपको कोई कोर्स करना चाहिए। आईसीटी के चैनल पे चले जाएं। अगर आप कहीं से पैसे देके नहीं करना चाहते तो उसके चैनल पे जाके प्रॉपर सीखें, ट्रेनिंग लें, फिर ये काम करें। तो मैंने आप लोगों के लिए फैसला किया कि संडे को सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस हम किया करेंगे। बाकी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं हम उसमें आपके साथ आईसीटी की बातें आपके कहने पर कर देंगे, हम आईसीटी की कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस हाई है जहां से आप एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये जो एरिया है ना कंजेशन फेज को जब प्राइस ब्रेक करती है तो ये भी एक डिमांड जोन होता है, एक बड़ा जबरदस्त डिमांड जोन होता है। तो आपको अभी हम ये डिमांड जोन बताने की कोशिश नहीं करते, आपको हम सिर्फ यही कहते हैं कि यार आप अगर प्राइस यहाँ दिखे, क्योंकि ये एक वैलिड पुल बैक हमारी नज़र में नहीं है। अगर प्राइस आपको यहाँ दिखे 17639 से लेके 17695 तो आपको यहाँ से ज़रूर बाय करना चाहिए। बाय फाइंड करके ही बाय करेंगे ऑब्वियसली। यूएसडी जेपीवाई सब डिलीट, सब डिलीट, आईसीटी की कोई बात नहीं होगी आज। यूएसडी जेपीवाई 1 2 3 तो क्या बना भाई? बना ये कि ये आपका बाइंग जोन है। कीप इट दैट सिंपल। ठीक है। 148.545 से लेके 148.891 यहाँ पर प्राइस दिखे तो ज़रूर बाय फाइंड करनी है आप लोगों को। ठीक है जी। पीवीपी जेपीवाई भी आप लोग बहुत किया करते हैं। अब आप खुद बताएं क्या मुझे इसका एनालिसिस करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्लियर 1 2 3 मूव दिखाई दे रही है यार। जब क्लियर 1 2 3 मूव दिखाई दे रही है तो ये आपका जोन है। 187.445 से लेकर 187.733 प्राइस यहाँ दिखे तो ज़रूर बाय कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग क्रूड ऑयल में मुझसे बात करते हैं। वेर इज़ 1 2 3 मूव इन क्रूड ऑयल? कहाँ दिखाई दे रही है आपको? जल्दी से मुझे आप बताएं, मुझे ठीक करें। क्या ये आपके नज़दीक एक वैलिड 1 2 3 मूव है? मेरे नज़दीक तो है। अगर है तो फिर ये बेसिकली ना ये आपका पूरा जोन है, ये पूरा स्ट्रॉन्ग जोन है जो आपका एक रेजिस्टेंस जोन था। प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने बस उसको ब्रेक करने की अटेम्प्ट किया, ब्रेक कर नहीं पाई है। प्राइस को वैलिड तरीके से इसको ब्रेक करने थे, यानी आप इसको सारी को कंसीडर करें 1 और उम्मीद लगाएं कि प्राइस यहाँ पर 2 करेगी, थोड़ा सा एक डीप पुल बैक लेगी और फिर ये जब 3 कर लेगी तो इसी के रिटेस्ट पे आप फिर बाय कर लीजिएगा। और हर 1 2 3 को आप इसी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडी कैड की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूएसडी कैड में हमारे साथ क्या हो रहा है? कोई करता है यूएसडी कैड में ट्रेड? अगर करते हैं तो चलें, खैर हम यहाँ पर मेरे पास कोई 1 2 3 मूव नहीं है। मैं इसको पूरी को 1 समझता हूँ, इसको 2 समझता हूँ, 3 बनने का इंतज़ार करें, फिर इसी के रीटेस्ट पे आप सेल कर सकते हैं फिलहाल। यही एक ऑप्शन है। अच्छा जी, गोल्ड को हमने देखा ही नहीं शायद। गोल्ड की तरफ हम चलते हैं। ओनली प्राइस एक्शन एनालिसिस आज हम परफॉर्म करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है। तो ये 3 है। हमारी जो लास्ट होप है गोल्ड की वो ये है जनाब, ये सारा 2009 से लेके 2017 ये हमारी लास्ट होप है प्राइस की, जो कि जहां से हमें बाय मिल सकती है। क्योंकि प्राइस ने 1 2 3 मूव बनाया और ये बाय हमें यहाँ से मिल सकती है। लेकिन अब हो क्या रहा है जिंदगी में? हो ये रहा है कि प्राइस ने सेल का भी 1 2 और 3 बना दिया। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, जब प्राइस सेल का 1 2 3 मूव बना दे
तब आप लोगों को जो करंट मूव होती है, जो रीसेंट मूव होती है, आपको उसको रिस्पेक्ट देनी होती है। ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस इसी जोन में कहीं वापस जाए, 2029 से 2040 के दरमियान इसी जोन में वापस जाए। तो आपको सेल ढूंढनी है एटलीस्ट इस लो तक के लिए, 2014 तक के लिए आपको सेल ढूंढनी है। जब प्राइस यहाँ पर आए तो आपको बाय क्यों कंसिडर करनी है, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो है वो बाय है। यहाँ पर आने के बाद प्राइस का दोबारा बिहेवियर नोट करना है, प्राइस क्या कर रही है, उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। बीटीसी 4 टाइम फ्रेम हमने जो भी आईसीटी के हवाले से किया, हम उसको सिंपली इग्नोर करेंगे, 1 2 एंड 3, सिंपल, कीप इट दैट सिंपल। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कि भाई ये हमारा जोन है। अगर प्राइस यहाँ दिख गई 43239 से लेके 44057, प्राइस यहाँ दिखेगी तो बाय करूंगा, नहीं तो क्या करूंगा, नहीं तो प्राइस यहाँ पर ही कोई 1 2 3 एक और बना दे तो फिर उसके रीटेस्ट पे बाय कर लूंगा। बात समझे, बात ये कि 1 2 3 इज ए मस्ट। NGNYMEX फॉर शाहिद सुबहानी, ये 1 2 3 मूव आपको, यू नीड टू फाइंड 1 2 3 मूव, इज दिस योर 1 2 3 मूव, यस दिस इज। और उसके बाद मैं इसको एक अच्छी मूव कंसिडर नहीं करना चाहता, बट इट इज एक्चुअली ए मूव, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर क्या करें, ये 1 2 3 भी बन गई। तो अब आपके लिए सुभानी साहब सबसे पहला जो जोन है वो ये जोन है, 2.026 से लेके 2.090। प्राइस शुड रिस्पेक्ट दिस लेवल, इन माय ओपिनियन प्राइस शुड रिस्पेक्ट दिस लेवल। अगर प्राइस इसे ब्रेक करती है तो फिर ओबियसली वो इस डायरेक्शन में 1 2 3 बना चुकी होगी, तो फिर आपको इसी जगह से बाय फाइंड करनी है। बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी पर जाने से पहले हम सिल्वर देखते हैं जी। सिल्वर भी आप लोग बहुत ट्रेड करते हैं, तो हमें कोई एसएमसी आईसीटी एनालिसिस नहीं करना, हमें करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस के मुताबिक ये मेरा एक बेहतरीन 1 2 3 मूव है। इस 1 2 3 मूव में ये पूरे का पूरा एक्चुअली मेरा जोन है। यहाँ से सेल मिल गई तो ठीक है, 22.52788 से लेके 22.7138 सेल मिल गई तो ठीक है, वरना प्राइस ने 1 बना दिया है, 2 बना दिया है, उसको 3 बनाने दें तो फिर इसी के रीटेस्ट पे बाय फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी में नो एसएमसी, नो आईसीटी, ओनली प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के मुताबिक मेरा जो करीब तरीन 1 2 3 मूव है वो ये है, 1 2 एंड 3। और इसके मुताबिक प्राइस इज स्टिल इन माय रेजिस्टेंस जोन, 45450 से लेके 46633, ये पूरे का पूरा प्राइस के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन जाहिर है दिस इज टू बिग। अब आपको इस जोन के अंदर करना क्या है, बैंक निफ्टी वाले भाई करना क्या है, जब प्राइस आपको इस जोन में जाकर कोई भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की मूव दे तो आपने उस पर सेल फाइंड करके लगा देनी है। फाइंड क्या करनी है, फिर उसके बाद आपका इसी रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, आपने सिर्फ सेल के सेटअप फिलहाल इस पूरे वीक में देखने हैं। सो फार जब तक प्राइस कोई नया काम नहीं करती तब तक आपको सेल देखनी है। यहाँ पर एक और काम जो मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइस बेसिकली यहाँ पर आप देखें, अगर ये 1 और ये 2 अपवर्ड डायरेक्शन का भी बना चुकी है, अगर प्राइस यहाँ पर स्ट्रेट अवे इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है और 3 बना देती है तो फिर यही हाई, ये वाली जो रेड कैंडल है, यही हाई आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और आप यहाँ से बाय कर सकते हो। तो करंटली प्राइस इज एक्चुअली इन ए 50-50 फेज, जहाँ से वो बाय भी जा सकती है, सेल भी जा सकती है। आपको सेल ढूंढने के लिए क्या करना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको 1 2 3 मूव ढूंढनी है, फिर आपको सेल करना है। बैंक निफ्टी के बाद अब हम निफ्टी 50 की तरफ जाते हैं जनाब। निफ्टी 50 में हमने जो भी आईसीटी एनालिसिस किया था उसको हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि निफ्टी 50 इस वक्त बेसिकली स्ट्रगलिंग फेज में है, वो अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं कर पा रहा। ये 1 2 3 मूव थी, उसके बाद प्राइस ने ये 1 2 3 मूव बना दी, डाउनवर्ड मूव बनाई तो प्राइस ने फिर उसे भी ब्रेक कर दिया, अपवर्ड 1 2 3 मूव बना दी। तो इस वक्त जो मोस्ट
रीसेंट बिहेवियर प्राइस का या जो मोस्ट रीसेंट इंटेंशन है उसके मुताबिक तो निफ्टी 50 अप जा रहा है भाई। निफ्टी 50 अप जा रहा है मींस बैंक निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। 21535 से लेके 21786 मैं अज्यूम कर रहा हूँ निफ्टी 50 का ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। जब तक प्राइस इस लेवल से नीचे ब्रेक नहीं करती तब तक आपने सेल फाइंड नहीं करना है। ठीक है? ये हमारा आज का एनालिसिस था प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक, जो मैं अपने पेड कोर्स में आप लोगों को टीच करता हूं। अगर आप लोगों ने वो पेड कोर्स करना है तो आप दी कैम्ब्रिज अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो टॉप पे आपके साथ लिखा हुआ है। अगर आपने वो बिल्कुल फ्री सीखना है तो आप मंडे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे को सुबह 10 बजे मेरे साथ लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। मंडे तक के लिए सुबह 10 बजे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।